अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बैटरी को ऑटोमेटिक चार्जिंग करना सीखेंगे कि बैटरी को आपने अगर ऑटोमेटिक चार्ज करवाना है, ग्रिड से चार्ज करवाना है या ओनली सोलर से करवाना है, तो आप इसके टाइमर लगा सकते हैं। टाइमर लगा के आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं। ये सेटिंग उस वक्त काम आएगी जब आपके इलाके में एक स्पेसिफ़िक टाइम पे लोड शेडिंग या लाइट जाती है। तो अगर एक स्पेसिफ़िक टाइम पे लाइट जाती है तो आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपकी ये टाइम एंड डेट जो है वो सही होना चाहिए, पहली बात है। फिर ये टाइम एंड डेट कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। आपने इन्वर्टर को कभी बंद नहीं करना। तो सेटिंग आने के लिए आपने सेटिंग में एंटर दबा देना है और एंटर दबा के यहाँ पे ये जो 16 नंबर सेटिंग होती है, इसको आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ओनली सोलर रखना है, सीएसओ करना है, जो भी रखना है। उसके बाद आपने सेटिंग में दोबारा आ जाना है और सेटिंग में दोबारा आके आपने 100 नंबर सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आपने एंटर करना है और यहाँ पे देखिए सीएसओ यानी कि सोलर फर्स्ट आपने कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रखना है। उसके बाद एसएनयू है, ये इनके सोलर और यूटिलिटी दोनों मिलकर चार्जिंग करेंगे। तो आपने इसका टाइमर यहाँ पे सेट कर देना है। ये स्टार्टिंग टाइम है, ये एंड टाइम है। ये 24 घंटों वाला टाइम होता है। यहाँ पे आप घंटे सेट करेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि सुबह 1 बजे यानी कि रात के जब 1 बजेंगे तो 1 बजे ये स्टार्ट हो और यहाँ पे आपने एंड बताना है कि 2 बजे यहाँ पे, 3 बजे यहाँ पे एंड हो जाए। तो अब आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर लेना, आप जो भी इसका रखना चाहें। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जो चार्जिंग है वो ऑटोमेटिकली जो है वो होती है और लाइट वगैरह नहीं जाती। उसके बाद ओनली सोलर अगर आप कितने बजे से लेके कितने बजे तक रखना चाहें, यानी कि रात को अगर आप ओनली सोलर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। आपकी जो ग्रिड से चार्जिंग है 2 एम्पीयर की, वो भी जो है वो रुक जाएगी और आपको बिल वगैरह भी कम आएगा। तो इसके अलावा बाकी ये आपने जो सेटिंग है सेट कर लेनी है। आपने टाइम एंड डेट का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आपने इन्वर्टर को कभी बंद नहीं होने देना, अदरवाइज़ आपकी जो सेटिंग है वो ख़राब होती रहेगी। उसके बाद अगर आपने 100 नंबर सेटिंग कर ली तो उसमें उसके बाद आपने जो 16 नंबर सेटिंग है उसको भी आपने कभी भी चेंज नहीं करना। अगर चेंज करेंगे तो वो टाइमर जो है वो दोबारा 0 हो जाएगा और आपको फिर जो सेटिंग है वो दोबारा सही करनी पड़ेगी।